अस्सलाम वालेकुम। सभी लहकाम रैपिड फायर सेशन में आपके साथ हैं। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या 9 रबीउल अव्वल के लिए कोई खास गुस्ल है? 9 रबीउल अव्वल को गुस्ल करने की ताकीद तो की गई है, लेकिन ये गुस्ल आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और रहबर शहीद के नज़दीक मुस्तहब नहीं है। लिहाजा अगर आप गुस्ल कर रहे हैं तो उसके बाद नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या 9 रबीउल अव्वल का रोज़ा मुस्तहब है? आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक पूरे साल का रोज़ा मुस्तहब है, सिवाय उन दिनों के रोज़े के कि जिस दिन रोज़ा रखना मकरूह है या जिस दिन रोज़ा रखना हराम है। लिहाजा 9 रबीउल अव्वल के रोज़ा रखने को मुस्तहब करार दिया है आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने, लेकिन हाँ उतनी ताकीद नहीं है जितनी ताकीद 17 रबीउल अव्वल या ईद गदीर के रोज़े की है। जवानों के लिए बहुत ही अहम सवाल है कि क्या 9 रबीउल अव्वल के दिन शेर में या वैसे ही गाली देना या बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करना सही है या सही नहीं है? आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की तौज़ीहुल मसाइल जामे जिल्द 2 मसला नंबर 486 के मुताबिक वेल्गर और इंडिसेंट अल्फाज और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना हर हालत में हराम है, जायज़ नहीं है। लिहाजा चाहे वो आप शेर में इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो या आम हालात में या महफिलों में, और ख़ास तौर से 9 रबीउल अव्वल के दिन जायज़ नहीं है, हर हाल में हराम है। चौथा सवाल बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। दूसरे मज़हब ख़ास तौर से अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन, जैसे उनके सहाबा को खुल्लम खुल्ला बुरा भला कहना या उनको गाली देना, मराज कराम के नज़दीक क्या हुक्म रखता है? तकरीबन तमाम मराजे कराम ने खुल्लम खुल्ला लान के जो फसाद का सबब बन रहा है उसे हराम करार दिया गया है। तफसील के लिए रहबर शहीद का जुमला हमारे इस वीडियो में देखें। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ पोस्ट शेयर करने के बारे में क्या हुक्म है? जी हाँ, ये नौजवानों के लिए बहुत ही अहम सवाल है। बाज़ नौजवान ये कहते हैं कि मैंने तो गाली नहीं दी या मैंने तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा है, दूसरे कह रहे हैं, हम इसे आगे शेयर करते हैं। नहीं, अगर आपकी वीडियो में कोई ऐसा जुमला है कि जिसमें खुल्लम खुल्ला लानत हो या तफ़रक़े और फ़साद का सबब हो रही है, अगर ऐसी वीडियो तो उसे शेयर करने से सख्ती से परहेज़ किया जाए। लिहाजा वीडियो को शेयर करने के वक्त इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो रखिएगा कि कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो इख्तिलाफ़, तफ़रक़े और फसाद का सबब बन रही हो। अगर फसाद का सबब बन रही होगी तो आप भी उस गुनाह में शरीक हो जाएंगे। ये सवाल भी बहुत अहम है कि 9 रबीउल अव्वल के दिन हिंदुस्तान में बाज़ जगहों पे लोग रंग खेलते हैं या एक दूसरे पे रंग फेंकते हैं, तो इसका हुक्म क्या है और मराजे कराम इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, खुद एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकने में कोई मसला नहीं है अगर सामने वाले को तकलीफ़ नहीं हो रही है, कोई अजियत नहीं हो रही है, सामने वाला राज़ी है। लेकिन हाँ, इस बात की तरफ तवज्जो रहे कि जब रंग खेला जा रहा है, हमारे यहाँ जो कल्चर बाज़ जगहों का है वो ये कि महरम नामहरम, मसलन भाभी जो है वो बहनोई के ऊपर या भाभी देवर के ऊपर इस तरीके से रंग डाल रही है कि जहाँ के ऊपर एक हराम चीज़ जो है वो शामिल हो जा रही है। जब हराम चीज़ शामिल हो जा रही है तो फिर ये चीज़ जायज़ नहीं होगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या 9 रबीउल अव्वल के जश्न में हर तरह की तफरीह जायज़ है? हर हलाल तफरीह की जो महफिल के शायान शान है वो हलाल करार दी गई है, और हर वो चीज़ कि जो महफिल के शायान शान नहीं है उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। ख़ास तौर से अगर वो चीज़ हराम है, जैसे वल्गर अल्फाज इस्तेमाल करना या गाली के अल्फाज का इस्तेमाल करना, इसे जब हराम करार दिया गया है तो आम दिनों में जिस तरीके से हराम है उसी तरीके से 9 रबीउल अव्वल को भी हराम करार दी गई है। 9 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद आप सबको तहे दिल से पेश करता हूँ।